जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है, वेलकम है। जिसमें मेरा एनालिसिस है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, उसके बाद से हम बताएंगे गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड का एनालिसिस, और फिर बताएंगे आपको स्टॉक का एनालिसिस। ठीक ना दोस्तों, तो हम आ जाते हैं अब यहाँ पे निफ्टी पे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, एक चार्ट लगाते हैं और यहाँ पे हम निफ्टी लिख देते हैं, इंडेक्स। तो आप देख रहे होंगे ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये वन डे का टाइम फ्रेम है दोस्तों, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। और एनालिसिस आप देखेंगे कि यहाँ से जो है मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद से ये मार्केट अप ट्रेंड में गया है। बट हो क्या रहा है, ये सेलर का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मार्केट गया है। उसके बाद से हम अब आ जाते हैं फिबोनाची पे। एक सेकंड, अब आ जाते हैं फिबोनाची पे कि फिबोनाची टूल्स के हेल्प से हम इसको कहाँ पे अपना डिमांड जोन और सप्लाई जोन को फाइंड आउट करें। तो पहला तो फिबोनाची हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं दोस्तों, इस लेवल से, और ले जाते हैं हाई तक। तो 50 और 60% का रेंज तो ये है। तो हम इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे चार्ट। जितना नॉइज़ कम रहेगा उतना आपको अच्छे से ड्रॉ करने में मज़ा आएगा चार्ट पे। देखिए, तो ये फिबोनाची का टूल है जो पहला इस लेवल से हमने ड्रॉ किया है। सेकेंड जो है यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इस लेवल से और इसको ले जाते हैं इसके हाई तक। तो देखिए ये एक सपोर्ट है। और कल हम, आप जाके वीडियो देखिएगा, कल हम बताए थे कि ये है तो अप ट्रेंड में, बट थोड़ा सा ये पुल बैक लेकर के ऊपर जा सकता है। तो ये पुल बैक लिया है दोस्तों। ये 26,000 का रेंज जो है ना, एक यहाँ पर भी आ रहा है सपोर्ट, ये देखिए एक यहाँ पर भी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट आया तो, लेकिन ये बिग बना के जो आया है यहाँ से सपोर्ट लिया है। ठीक ना दोस्तों, और यहाँ से चांसेस यही है कि मार्केट या तो इस तरीके का कैंडल बनाया है, तो चांसेस तो यही है कि मार्केट ये सेलर बायर के जोन पे है तो यहीं से भाग जाए, अप ट्रेंड में चला जाए, या तो फिर ये जो लेवल है 25,944 यहाँ से आ करके जाए। अगर इसको भी तोड़ देता है तो आखिरी लेवल जो है ये है, एक ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन है 25,874, यहाँ से भी जा सकता है। तो चांसेस अभी तो निगेटिव डायरेक्शन में है, सेलिंग प्रेशर है इस पर, बट सेल डिमांड जोन पे ही है। अगर यहाँ से ये प्राइस मूव करता है तो पहला अपना टारगेट क्या होगा, इसी जोन के हाई का होगा, इसी जोन के हाई का ये है। ठीक, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सेलर के जोन से। और सेकेंड जो है ये है, ये है, और इसका जो है पहला टारगेट यहाँ से इसको गैप अप ओपन होना चाहिए। कल के डेट में इसको गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप, सॉरी कल तो मंडे है, नेक्स्ट डे जब भी आए यानी कि 29 तारीख को यहाँ से इसको गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप नहीं ओपन होता है तो ये एक लेवल है, यहाँ तक प्राइस आ सकता है 25,955 तक, 25,955 ये है। इसको हम ब्लू लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है सेलिंग में तो ये आ जा रहा है आपका ये ट्रेंड लाइन, समझ रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे 25,837, 25,837 का लेवल है। दो यहाँ दिए हैं, दो अप ट्रेंड अप साइड में दिए हैं निफ्टी का, बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ये अभी सपोर्ट पे ही है, 26,000 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का सपोर्ट लेवल है। बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। ये कैंडल जो देख रहे हैं ये सेलर का कैंडल है, बट है क्या चीज़ कि ये हायर हाई लगाते हुए अब ट्रेंड में जा रहा है। तो चांसेस है कि इस लेवल तक जाए, यहाँ से इसको टच करे
टच करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज होकर यहाँ तक जाए या फिर वहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक ना। तो अभी तो ये है सपोर्ट पे। तो दो सिनेरियो आपको बता दिए हैं कि यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा और इसका ब्रेकआउट किया तो 26,320 इसका सेकेंड लेवल है। और इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है नेक्स्ट डे तो 25,959 का है और सेकेंड जो है 25,845 का है, ठीक ना दोस्तों। अभी निफ्टी सपोर्ट पे है, ठीक। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। याद रहे, ये लेवल याद रखिएगा, चांसेस है गैप अप ओपन होने का, पूरा चांसेस है गैप अप ओपन होने का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए तो बैंक निफ्टी का पहले से चार्ट ड्रा है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। एनालिसिस आपको बता रहे हैं किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है जो कि एक डिमांड जोन है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फिबोनाची टूल से हम सपोर्ट निकालते हैं इसका कि कहाँ पे सपोर्ट है। तो ये पहला गया और दूसरा स्विंग लो ये लगाया है तो यहाँ से हम लेते हैं और ये अपने हाई के पास ले जाते हैं। तो देखिए 50-60% का गोल्डन जोन है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर प्राइस गया है। बट ऊपर से देखेंगे कि एक सेलर का ट्रेंड लाइन आ रहा था तो यहाँ से प्राइस बार बार जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी इस लाइन को टच कर रहा था प्राइस नीचे आ रहा था। अब ये आ गया है अपने इस डिमांड जोन के पास। एक छोटे टाइम फ्रेम में आप देखते हैं तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ठीक ना। तो दो सपोर्ट है, एक तो ये नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी में, एक अपर ट्रेंड लाइन है जो पहले सेलर का जोन था, इसको जब ब्रेकआउट किया है तो इसी लेवल पे ये आया है। तो ये अब ये जो सेलर का जो जोन था ये अब आ गया है बायर का जोन हो जाएगा। तो इसको हम बायर के जोन से इंडिकेट कर रहे हैं और ये भी जो है बायर का ही ट्रेंड लाइन है तो इसको भी हम बायर से ही कर रहे हैं। देखिए ये कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक। ये ऊपर से जो ये रेसिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे बायर का जोन हो गया है तो बाइंग ट्रेंड लाइन हो गया। नीचे से एक ऑलरेडी पहले से ट्रेंड लाइन आ रहा था तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। तो ये यहाँ पे 3 जगह के 4 जगह से ये सपोर्ट मिल रहा है और चौथा तो ये फिबोनाची का यहाँ पे है ही। तो अगर चांसेस ये है कि यहाँ से मार्केट को अप ट्रेंड में जाना चाहिए, थोड़ा गैप अप ओपन होना चाहिए। चांसेस यही है कि गैप अप ओपन होना चाहिए बैंक निफ्टी में अगले दिन, याद रखिएगा गैप अप ओपन होना चाहिए। और इसका पहला जो लेवल है ये है 59,456 का। सेकेंड जो लेवल है इसको हम सेलर के लाइन से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। और सेकेंड जो है 59,744 है। थर्ड जो है इसका हाई है 60,090 का लेवल है, ये अप साइड में। और सेकेंड निगेटिव डायरेक्शन में क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में यही है फिबोनाची का जो लेवल है, ये लेवल है, ये जो फिबोनाची का लेवल है इस लेवल को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं ब्लू से, ठीक। तो पहला टारगेट आपका ये हो गया, ठीक। और दूसरा टारगेट आपका 60% का एरिया हो गया, 30 मतलब 58,456। और तीसरा इसमें भी दे देते हैं 58,082 का। तो ये निगेटिव साइड में 3 आपको मिल गया, ब्लू से बताए हैं। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, 3 हो गया। अपर साइड में बैंक निफ्टी का 59,456 यहाँ तक गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक ना। या तो इसको तोड़ करके आगे निकल जाता है तो और अच्छी बात है। और दूसरा सेकेंड जो लेवल है वो है 59,744 और तीसरा लेवल जो है 60,090 का। लेकिन चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके गैप अप ओपन हो सकता है या अप ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने बॉटम पे है, सपोर्ट जोन पे है। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन पे इस समय ट्रेड कर रहा है,
और ये डोजी कैंडल बनाया है, कन्फ्यूजन कैंडल है, न सेलर को समझ में आ रहा है कि नीचे ले जाए, न बायर को समझ में आ रहा है कि ऊपर ले जाए। बट जो भी है मार्केट अपने अप ट्रेंड में है, कुछ समय के लिए साइडवेज हुआ है, रेंज बाउंड है, बट मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ से गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं बैंक निफ्टी में। तो नेक्स्ट डे आप इसको ये लेवल याद रखना है, और नीचे के साइड में ये जो लेवल हमने आपको बताया ये लेवल को याद रखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो सवाल करें, उसका हम आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं इक्विटी पे। इक्विटी मीन्स कि हम फ्यूचर करते हैं, जिस तरीके से फ्यूचर का प्राइस मूव करता है उसी तरीके, उस पे आते हैं गोल्ड पे और सिल्वर पे। तो अब आ जाते हैं हम गोल्ड और सिल्वर पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे गोल्ड का कौन सा हम लिए थे, गोल्ड फेब है, सिल्वर जो है मार्च का है। ठीक, तो ये गोल्ड फेब का गोल्ड फ्यूचर फेब्रवरी M6। ठीक है दोस्तों, ये गोल्ड का हो गया। क्या भागा है यार गोल्ड, ये एनालिसिस हम दिए थे, जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। हम उस दिन इसका लेवल दिए हुए थे, और जो मेरा वीडियो देखा है वो आज अप्रिशिएट करेगा कि हाँ एक्चुअल में जो हम लेवल दिए थे वो लेवल काम किया है और ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो गोल्ड में यार बहुत ही बुलिश है। 4-5 दिन पहले हम आपको दिए थे कि ब्रेकआउट कर दिया है गोल्ड, तो क्या ये 2026 का ब्रेकआउट लेवल हो सकता है? तो ये जोन जो है काम कर रहा है, ये लेवल जो है बहुत अच्छे से काम किया है। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट बिल्कुल हायर हाई लगाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल। ये देखिए गोल्ड का क्या मूव किया है यार, एक सप्ताह में देखिए ये 1,39,897 तक पहुंच गया गोल्ड। वन डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये 1,38,000 से 1,39,928 गया है, यानी इसका हाई लगाया है 1,39,928 और लो था इसका 1,38,574 का। क्लोजिंग था इसका प्रीवियस डे का 1,39,939, नहीं ये आज की क्लोजिंग है 934 का। ठीक है दोस्तों, तो ये गोल्ड जो है हायर हाई लगाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा था। हम इसको बताए थे कि यहाँ से मूव कर सकता है, वो लेवल आपको दिए थे। अभी क्या है, बाइंग बन रहा है कि नहीं? देखिए यार बुलिश तो है, बट बाइंग का यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए कोई जगह मिल रहा है। देखिए स्टॉप लॉस तो इस जोन के नीचे रहेगा। अब देखते हैं कि कितना रिस्क हो रहा है, रिस्क भी तो मैनेज करना है। तो अगर रिस्क अपना जो है 1% से कम आ रहा है तो एंट्री बना सकते हैं। हाँ 1% से कम है तो यहाँ पे एंट्री बन सकता है, बट याद रहे मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो प्राइस ऊपर निकल चुका है, एंट्री तो इस लेवल पे करना चाहिए था। ठीक ना दोस्तों, ये जो लेवल था बहुत सही लेवल था। 466 रुपये का आपका लॉस होता, और रिस्क रिवार्ड जो है आप लेते हैं तो यार कम से कम यहाँ तक का आप लेते हैं तो 1,40,000 तो आपको 1:3 मिल जाता। लेकिन आप अगर होल्ड करते हैं तो ये 1,42,000 तक जा सकता है। तो बहुत ही बुलिश है, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। तो आप देख सकते हैं रिस्क आपका ये आ रहा है, आपका जो है रिस्क है। स्टॉप लॉस आपका 1,38,000 पे होना चाहिए, 1,38,892 पे। और यहाँ एंट्री करते हैं तो कितना आ रहा है, 1,000 का आ रहा है। रिस्क रिवार्ड 1:2 कहाँ जा रहा है, 42,000। रिस्क रिवार्ड तो थोड़ा सा पुल बैक अगर मिला होता ना, ये आपका सेफ जोन है स्टॉप लॉस के लिए। 1,38,817 का स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, और यहाँ पे आपका टारगेट जा रहा है। ये जो लेवल है 1,42,000, ये आपका टारगेट है।
कि यहाँ पे आपको गोल्ड में ये आपका लेवल मिल रहा है 1:2 का रिस्क रिवार्ड अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो है 2,241 रुपया यहाँ तक जा रहा है 1,42,193 का, यानी 1,42,200 गोल्ड में आपका पहला टारगेट है। सेकेंड टारगेट ट्रेल कर सकते हैं, जो स्ट्रेटजी बताए हैं वीडियो प्लेलिस्ट में है, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेल कर सकते हैं इसको गोल्ड को। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि गोल्ड जो है वीकली टाइम फ्रेम पे हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। यहाँ गया, पुल बैक लिया, हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कंटिन्यूएशन कैंडल बनाया है बीच में, देखिए डोजी कैंडल बनाया है जो कि कंटिन्यूएशन बताता है कि प्राइस जो है अगर इसके हाई का ब्रेक करता है तो प्राइस कंटिन्यूएशन में जाता है, यानी जिस डायरेक्शन में प्राइस मार्केट रहता है उसी डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है। तो यहाँ पे बीच में एक डोजी सा रेड कलर का कैंडल बनाया है, एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। जब भी इसके हाई का ब्रेक होता है तो ये कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो अभी ये कंटिन्यूएशन में है प्राइस, तो मूव कर सकता है। एक यहाँ से जो मूव किया है 1,00,000, एक सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं कितना गया है एक कैंडल, 1,38,854, और सेकेंड जो मूव किया है ये 1,35,38, यहाँ कितना गया 1,28,000 से 1,35,000 गया है, यानी कि 7,000 7,500 के करीब मूव दिया है। तो यहाँ से प्राइस जो है कंटिन्यूएशन फेज़ में है, तो लगभग तो दे दिया है एक, लेकिन एक और कैंडल इस तरीके का 1 2 3 4 5 कितने कैंडल बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो एक कैंडल केवल वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बना देता है तो ये 50 के करीब पहुंच जाएगा, 1,50,000। गोल्ड जो है 1.5 लाख के करीब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीक में, जो एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके से मार्केट है। तो आप इसको ट्रेल करके लेके जा सकते हैं 1.5 लाख तक, ये नेक्स्ट वीक तक दे सकता है। लेकिन याद रहे आपका ट्रेलिंग एसएल चलना चाहिए। 1.5 लाख कहाँ है, यहाँ पे है। तो 1.5 लाख तक जा सकता है गोल्ड आने वाले सप्ताह में, बट एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक पेंडिंग है, तो कहीं से भी पुल बैक आ सकता है। तो याद रहे कि गोल्ड अप ट्रेंड में ये लेवल दे दिए हैं, और निगेटिव डायरेक्शन में तो अभी कोई सवाल नहीं है। कोई निगेटिव डायरेक्शन में तो प्राइस एक्शन देख करके नहीं लग रहा है कि ये निगेटिव डायरेक्शन में अभी जाएगा, बट मार्केट है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो इसलिए आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के चलना है। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट कभी भी जा सकता है, ठीक ना। तो हम जो आपको एनालिसिस दे रहे हैं ये टोटली प्राइस बेस्ड एनालिसिस है, ठीक ना। हम आपको कॉन्फिडेंटली, कोई भी ट्रेडर आपको नहीं कह सकता है कि आप जो है कि 100% कि आप इसमें ट्रेड ले लीजिए या ये अप ट्रेंड में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये मेरा वर्षों का मेहनत है, जो कि हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको लेवल दे रहे हैं कि ये लेवल यहाँ तक है, ये अप ट्रेंड में है, बहुत ही बुलिश है गोल्ड। तो 1.5 लाख तक आने वाले नेक्स्ट वीक में पहुँच सकता है, ठीक ना। तो आप जो भी रिस्क लेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही रिस्क लेंगे। मेरा इसमें कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों सिल्वर पे। तो सिल्वर का क्या था अपना, सिल्वर मार्च का, इसमें भी एनालिसिस करके हम दिए थे, आप जा कर के देखेंगे अगर, तो हम 4-5 दिन पहले इसको डाले हुए थे कि यूट्यूब पे कि सिल्वर ने ब्लास्ट कर दिया, गोल्ड ने भी ब्लास्ट किया, सिल्वर ने भी ब्लास्ट किया। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि सिल्वर ने क्या किया है। अब देखिए, ये देखिए सिल्वर ने आज क्या किया है। भाई साहब सिल्वर तो कमाल कर दिया यार, 5.5% का मूव एक दिन में। चांदी का तो चांदी हो गया दोस्तों, 2,36,127 का लेवल ये टच कर दिया है, यानी 2,40,000 को बहुत जल्दी पकड़ने वाला है। 4,000 और ऊपर जा सकता है कम से कम, ये तो मिल ही जाएगा। तो यार सिल्वर ने तो धमाल कर दिया यार, 12,459.60 रुपया एक दिन का, ये मतलब कि एक दिन में मूव किया है। 12,364 रुपये का मूव, अभी ये जा रहा है 5.5%। यहाँ आप देखेंगे कि
यहाँ पे देखिए 5.5% 1 डे का है, ये देखिए 5.5%, 12,364 का आज प्लस में जा रहा है अगर प्राइस में देखें तो, और परसेंटेज में देखते हैं तो 5.59, यानी कि 5.5% से ज़्यादा का ये मूव कर चुका है आज 1 डे का टाइम फ्रेम। और कैंडल देखिए, जो प्रीवियस कैंडल था उससे बहुत ही बुलिश स्ट्रांग कैंडल बनाया हुआ है दोस्तों। तो ये लेवल हम आपको शेयर किए थे 2 दिन पहले, आप उसको जाके देख सकते हैं। स्ट्रेटजी भी दिए थे कि आप कहाँ से कैसे इसको पकड़ सकते हैं, मतलब जो बुलिश ट्रेंड है उसको आप किस तरीके से कैच कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम पे। देखिए ये मेरा स्ट्रेटजी था कि जब भी, आज हम फिर बता दे रहे हैं कि ये जो है बुलिश कैंडल बनाया, कंसोलिडेशन हुआ, यार जाहिर सी बात है कि आप जो है अगर दौड़ के आते हैं, कहीं से दौड़ते हैं, तो आपको और आगे जाने के लिए थोड़ा सा स्टेमिना रेस्ट करना होगा। थोड़ा सा आप अपने आप को रेस्ट करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, उसके बाद से फिर आप दूसरे दौड़ के लिए आप तैयारी करेंगे और दौड़ेंगे। सेम उसी तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है दोस्तों। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है कि मैं चाहता हूं कि 5वीं फेल, मेरा जो पहला थीम था कि 5वीं फेल भी समझ जाए मेरे कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दे समझ में ना आए। कम्युनिकेशन मीन्स कि दोनों को समझ में आए, आप जो कह रहे हैं वो समझ में आए सामने वाले को। तो यहाँ पे देखिए कि प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में गया यहाँ पे, उसके बाद से फिर यहाँ से अप ट्रेंड में मूव किया, फिर कंसोलिडेशन से फिर अप ट्रेंड में मूव किया। प्राइस गया कंसोलिडेशन फेज अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन फेज अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन फेज अप ट्रेंड। क्या बुलिश मार्केट है, किस तरीके से ये भाग रहा है प्राइस, आप देखिए इसको किस तरीके से प्राइस भाग रहा है, ऐसे गया है। तो हम आपको क्या बताए थे स्ट्रेटजी, हम आपको स्ट्रेटजी ये बताए थे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, और जब भी मार्केट जो है मतलब एक ही जगह से अगर प्राइस बार बार अप ट्रेंड में है और वो जो है यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है और अपने हाई का अगर ब्रेक कर देता है, तो आप उस हाई के ऊपर के कैंडल पे स्टॉप लॉस रख कर, नीचे स्टॉप लॉस रख करके एंट्री बना सकते हैं। तो ये आपका था, और इसके इस जोन के नीचे का आपका स्टॉप लॉस है, 2% का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। और आपको रिस्क कितना लेना है, 1:2 का। 1:2 क्या, उससे ज़्यादा आपको मिल गया दोस्तों, उससे ज़्यादा आपको मिल गया। देखिए ना, ये गैप अप खुला है तो यहाँ तक तो आपको मिल ही गया ना, यहाँ तक मिल गया, यानी कि ऊपर ये प्राइस खुला है, नीचे आया है, फिर जाके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिया है प्राइस, समझ रहे हैं। तो ये आपको कितना दे दिया यार, आपको मतलब कि 1:3.27 का, यानी 14,473 रुपया दे दिया। ठीक, नेक्स्ट आने वाले दो ढाई दिनों में। तो इस तरीके से ये आपको ये प्राइस जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करना था। अब यहाँ पे क्या था, अब क्या है इसमें देखें तो इतना आपको मूव मिल गया। अब इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए प्राइस गया और इसके हाई का ब्रेक किया, ये देखिए ये एक हाई था, प्राइस क्या कर रहा था, गया यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन किया, प्राइस यहाँ से मूव कर दिया, इसका ब्रेक कर दिया है। यार यहाँ पे बाइंग तो बन रहा है, बट फिर हम कह रहे हैं ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का एडवाइस नहीं है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका सपोर्ट हो जा रहा है, ये आपका सपोर्ट जो है, रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, ये आपका सपोर्ट है, यहाँ आप एंट्री करते हैं। अगर यहाँ मिला होता तो और मज़ा आता, क्यों, यहाँ से देखिए कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, इस तरीके का छोटा सा ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, तो यहीं अगर मिल जाता तो और मज़ा आ जाता और थोड़ा सा। बट अभी भी आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं, और आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, 2.81 का हो रहा है, रिस्क थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। तो आपको 1:2 अगर लेते हैं तो 13,943, यानी कि 2,49,000 का लेवल आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये फर्स्ट टारगेट है 1:2, और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 1:2 चाहिए, हाँ। तो ये आपका पहला लेवल है 2,49,094 रुपये का,
फर्स्ट टारगेट, ठीक ना दोस्तों। और आपका रिस्क जो है जस्ट इसके नीचे है 2.81 का, थोड़ा सा प्राइस आगे निकल चुका है, बस एंट्री थोड़ा सा हमें 0.81% जो है पॉइंट मतलब आधा परसेंट आपके आगे निकल चुका है, जहाँ से बाइंग होना चाहिए था वहाँ से 0.5% ये और अप ट्रेंड में जा चुका है। तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, मेरा एनालिसिस ये है। और ये मार्केट अभी और बूम करने वाला है। सिल्वर जिस तरीके से प्राइस बता रहा है, मार्केट बहुत ही बुलिश है, बहुत ही एक्सट्रीम बुलिश है। तो आप इसमें जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के एंट्री बना सकते हैं। ये आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक ना दोस्तों। ये वीकली टाइम फ्रेम हम यूज़ किए यहाँ पे। तो ये देखिए क्या मूव कर रहा है यार, सिल्वर क्या मूव कर रहा है, अभी भी जा ही रहा है यार। ये वीकली टाइम फ्रेम पे 13% दे रहा है यार। तो इस तरीके का लेवल ये दे रहा है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाते हैं, कहीं आपको एंट्री नहीं मिल रहा है, आपको कहीं एंट्री नहीं मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, 1 डेली पे भी नहीं मिल रहा है, 4 आवर पे भी नहीं मिल रहा है, 2 आवर पे मिल रहा है, 1 आवर पे देखें, 1 आवर पे मिल रहा है। 15 मिनट देखते हैं क्या है 15 मिनट की कहानी। लेकिन ये इतना ऊपर निकल गया 15 मिनट में। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, हमें कहीं यहाँ मिला होता। थोड़े से टाइम फ्रेम को छोटा करके देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, इसको फॉलो किया, देख रहे हैं, इसको फॉलो किया, यहीं से अप ट्रेंड में गया है प्राइस जो है। फिर यहाँ 15 मिनट पे एंट्री, अच्छा एंट्री अपना ये होता, ये बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल था, यहाँ पे होता, इसके लो का स्टॉप लॉस लगाते और 1:2 यहाँ पे मिल रहा है, 1:2 यहाँ के लिए 2,38,000। तो ये थोड़ा सा प्राइस जो है महंगा पड़ रहा है, बट क्या है कि प्राइस हायर हाई में जा रहा है, तो इतना रिस्क तो लेना ही होगा दोस्त। बिना इतना रिस्क लिए तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये है, थोड़ा सा एंट्री महंगा पड़ सकता है, बट यही है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कितना रिस्क, कितना कम पड़ रहा है। यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, अगर यहाँ एंट्री बनाते हैं, इसके लो का स्टॉप लॉस, हाँ नहीं सही है यार, सही है, एंट्री आप कर सकते हैं इस समय। और आपका टारगेट जो है ये है कि 1:2, ठीक है। टारगेट 2,45,912, ठीक है, 2,45,912 पहला टारगेट। यहाँ से अगर स्टॉप लॉस लगते हैं तो, बट स्टॉप लॉस अगर इस जोन के नीचे रखते हैं तो और बढ़िया, सेफ़र साइड में आप हो जाएंगे, बिल्कुल सेफ़र साइड में। तो यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, 0.5% का यहीं पे थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा था, सही बोल रहे थे। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी रख सकते हैं, बट सेफ़ स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा दोस्तों। सेफ़ स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर भी इस ट्रेंड के लाइन के नीचे भी रख सकते हैं, तो 2% के करीब आ रहा है। और इस यहाँ पे अगर रखते हैं इस जोन के नीचे, तो आपको थोड़ा सा 0.5% ज़्यादा लग रहा है, और आपका टारगेट जो है फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाए 2,48,000 के करीब आपका टारगेट हो जाएगा। तो आपको रिस्क रिवार्ड मैनेज करना होगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखते हैं तो यहाँ पे आप लेंगे 2,45,000 पे, और नहीं तो फिर ये 2,48,000। जोन के नीचे रखते हैं तो 2,48,000 का आपका ये टारगेट हो जाता है, ये 2,48,000, ठीक है दोस्तों। तो सिल्वर भी बहुत ही बुलिश है, इस मतलब बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है। बट फिर यही कहेंगे कि मार्केट है, ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है।
जो भी आप बाइंग और सेलिंग करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के, एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्ट करें। मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का यहाँ पे एडवाइस नहीं है, ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो क्वेश्चन अगर कुछ भी आ रहा है तो आप हमें बताएं, उसका हम आंसर करेंगे, ठीक ना। तो ये इसका एनालिसिस हम कई बार दे चुके हैं दोस्तों सिल्वर में। तो हम केवल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं और प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि सिल्वर गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है। बट फिर हम एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं कि मार्केट है, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। तो आपको रिस्क रिवार्ड मैनेज करने के बाद ही कोई भी प्लान करें, ठीक ना दोस्तों। और मार्केट है, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक। तो चलिए, अब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब आ जाते हैं अपना फेवरेट फ्यूचर स्टॉक पे आ जाते हैं, तो उसका एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो ये रहा अपना लेरुस्लैब, ये लेरुस्लैब है जो कि एक फ्यूचर का स्टॉक है। तो फ्यूचर हमको बहुत ही रियली में बहुत पसंद है और फ्यूचर में हमको मज़ा आता है। तो फ्यूचर में आप स्विंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं। इस स्कैल्पिंग के लिए नहीं कहेंगे, स्कैल्पिंग तो आप इंट्राडे कीजिए या स्विंग कीजिए, बट अपना क्या है, BTST है या तो फिर स्विंग है। हम दो चीज़ करते हैं, BTST या तो स्विंग। तो दोस्तों आप फ्यूचर में कर सकते हैं। बताया ना कि 100 कमेंट आ जाएंगे तो हम आपको फ्यूचर का स्ट्रेटजी बता देंगे कि किस ऑप्शन से आप इसको हेज करेंगे और किस तरीके से पोजीशन बनाएंगे। तो ये है फ्यूचर का स्टॉक लेरुस्लैब, बहुत ही बुलिश है, बट अभी कहीं बाइंग नहीं मिल रहा है, कहीं बाइंग नहीं मिल रहा है और ये भागता ही जा रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो ये भागता जा रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे हमें अभी बाइंग नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखिए क्या है। ऐसा नहीं है यार, मार्केट अगर थोड़ा सा निगेटिव गया तो सारे स्टॉक निगेटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ स्टॉक साइडवेज हो सकते हैं, बट डायरेक्शन चेंज इतनी आसानी से नहीं करने वाले हैं। तो देखिए निफ्टी थोड़ा सा आज गिरा है, कल गिरा, परसों गिरा था, बट इस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो स्टॉक अगर अप ट्रेंड डायरेक्शन में है तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई निगेटिव में है तो उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखिए, और निगेटिव में है, मार्केट गिर रहा है तो और निगेटिव में चला जाता है, ये चीज़ है। तो अभी कहीं पे कोई बाइंग लेरुस्लैब में नहीं मिल रहा है दोस्तों, ये बहुत ही बुलिश है। जब तक ये अपने जोन पे ना आए तो बाइंग अभी इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा इसको इस लेवल तक आना होगा बाइंग के लिए। अब आ जाते हैं किस में, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपना फेवरेट महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इसी ट्रेंड से ये सपोर्ट लेके अपर लेवल पे जा रहा था अप ट्रेंड में, बट यहाँ पे डोजी बनाया है, वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी बनाया है। ना बायर का इंटरेस्ट है ना सेलर का इंटरेस्ट है। तो अगर जो भी इंटरेस्ट लेगा उसके डायरेक्शन में जाएगा और जो इंटरेस्ट नहीं लेगा उसके डायरेक्शन में ये जाएगा। समझ आई बात। अगर बायर का इंटरेस्ट है बाई करना तो ये भाग जाएगा, अगर सेलर का इंटरेस्ट होगा सेल कर देना है यहाँ से तो मार्केट गिर जाएगा। बट मार्केट ओवरऑल ये अपने अप ट्रेंड में है और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा बुलिश है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो शॉर्ट टाइम में ये निगेटिव दिख सकता है, बट ओवरऑल ये प्राइस, ये मार्केट अप बुलिश है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो इसका जो है पहला टारगेट है ये 3807 का, ये 3722 का है और दूसरा पहला टारगेट है 3722, दूसरा है 3774 और तीसरा है 3807।
चौथा है ये इस लेवल का ये सेलर जोन है, लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ये भी क्या मूव किया है। एयू बैंक जो है अगर हम देखते हैं तो एयू बैंक वीकली टाइम फ्रेम, डेली फ्रेम और है तो अप ट्रेंड में, बट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता बाइंग नहीं आ रही है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको क्लोजिंग देना होगा अगर बाइंग में जाना है तो। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर हम बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। अब आते हैं अशोक लेलैंड, ये भी बहुत ही बुलिश है दोस्तों, बहुत ही बुलिश है। इस समय जो चल रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं ये कहाँ से बाइंग में जा रहा है। ठीक, और ये प्रीवियस जो हाई है इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बन सकता है। जब तक ये जो डोजी कैंडल है इसका ब्रेकआउट नहीं करता है एंट्री नहीं बनेगा। इसका जब ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगा। इसके लो का स्टॉप लॉस और 1:2, 1:3, 1:4 ट्रेलिंग एसएल के साथ लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए स्ट्रांग बुलिश कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को यहाँ अगर क्लोजिंग कर देता है स्ट्रांग तब एंट्री बनेगा। अभी एंट्री नहीं बन रहा है, अभी एंट्री नहीं बन रहा है। या तो एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक अगर जाता है ये तो एंट्री बन सकता है। उसके ऊपर कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल का यहाँ पे इसके ऊपर कोई स्ट्रांग, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दे देता है तब एंट्री बनेगा। और पहला टारगेट आपका ये होगा, ये है पहला टारगेट। कौन सा लेवल? 176 का हो सकता है, पर याद रहे ये केवल एनालिसिस है और कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। अशोक लेलैंड भी बुलिश है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, प्राइस नीचे आ रहा है। तो लेवल बता दिए कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद ही आप इनको एंट्री मिलेगा। सन फार्मा तो क्या आगे नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको छोड़ते हैं। आईसीआई बैंक नेगेटिव डायरेक्शन। आइशर मोटर ये अपने देख सकते हैं ये एक साइडवेज है, इसी रेंज में ये मूव कर रहा है। तो इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है तो अप ट्रेंड में, और नीचे ब्रेकडाउन होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। या तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रांग सेलर का कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक का ले सकते हैं। या इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, यहाँ प्राइस आ जाता है तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक आप ले सकते हैं टारगेट। या तो फिर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ तो इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना सकते हैं आइशर मोटर में। ठीक ना दोस्तों। अब ये देखेंगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ये रेंज बाउंड है। अभी आप यहाँ लेंगे, मान लीजिए ये जा रहा है, इसे जा रहा है, यहाँ आप बाय किए, नेक्स्ट कैंडल यहाँ लेके आ गया तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो इस तरीके का अगर प्राइस चल रहा है मार्केट में तो यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। तो ये साइडवेज है तो फिर इसको हम अवॉइड करते हैं। लॉजिक समझ में आना चाहिए दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ये प्राइस जो है साइडवेज है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेंडिंग नहीं है। अगर साइडवेज है यहाँ एंट्री बना लेते हैं तो प्राइस फिर यहाँ तक आ सकता है, आएगा तो फिर बड़ा लॉस दिखाई देगा। तो क्यों ना थोड़ा वेट करें, इसका ब्रेकआउट कर दे तब हम एंट्री बनाएं, या इसका ब्रेकडाउन कर दे तो एंट्री बनाएं। ठीक ना। या तो अगर हमको सेल करना है तो यहाँ कोई रेड सिग्नल मिल रहा है बढ़िया से स्ट्रांग तब हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल मिल रहा है स्ट्रांग कैंडल के साथ तब एंट्री बना सकते हैं, अप ट्रेंड में जा सकते हैं। फिर बैटरी वाली प्रॉब्लम आ रही है, अब माइक निकालना पड़ेगा दोस्त, लैपटॉप के माइक से काम चलाना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम माइक को रिमूव
ये लॉजिक रहा कि एवॉइड करने का, ट्रेड को एवॉइड करने का लॉजिक आपको डिटेल कर दिए है। समझ में आया तो लाइक कमेंट करिए। ये मैच स्टॉक है, ये निगेटिव में ही जा रहा था, थोड़ा सा ये पुल बैक लिया है, लेकिन सेलर प्रेशर ज़्यादा है। श्रीराम फाइनेंस बहुत ही बुलिश है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग है इसमें। अभी कहीं बाइंग तो मिल नहीं रहा है, इस लेवल पे कहीं आ जाता है तो बाइंग मिल सकता है, या फिर एक ट्रेड लाइन आ रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट कर देता है इसका तो एंट्री अब बना सकते हैं। इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करने पे एंट्री बनाया जा सकता है। सीजी पावर नेगेटिव में जा रहा है, सुपर मिंट नेगेटिव में है, यूपीएल पेट्रोनेट ब्रेकआउट किया है, डेविस बैंक बड़ौदा अप ट्रेंड में है बट साइडवेज है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्राइस जो है अप ट्रेंड में तो है बट साइडवेज है, ऊपर से सेलिंग हो रहा है, नीचे से बाइंग हो रहा है, इसी रेंज में मार्केट जो है मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं ये प्राइस इसी रेंज में मूव कर रहा है, तो यहाँ तक आ सकता है फिर यहाँ जाएगा, ये इसी रेंज में मूव कर सकता है, कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है या ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक ना। ट्रेंडिंग नहीं है। दल भारत तो सपोर्ट लेकर के ये जा रहा है दोस्तों, ये तो ब्रेकआउट कर दिया है बुलिश। अभी ये ट्रेंड जो है थोड़ा सा शिफ्ट किया है इसका, देखिए, बट एंट्री अभी नहीं बन रहा है। एंट्री बनाने के लिए क्या करना होगा, एक पुल बैक पेंडिंग है, जब तक पुल बैक नहीं आता है एंट्री नहीं बन रहा है। ये इसका जोन है, यहाँ से पुल बैक लेके एक कैंडल अगर कोई बनाता है, 1 2 3 तीन कैंडल बनाया है ग्रीन, तो एक पुल बैक पेंडिंग है दोस्तों, ठीक ना। तो फोमो में आके एंट्री नहीं करना है। अगर बहुत स्ट्रांग बुलिश है तो इस जोन का अगर ब्रेकआउट करता है किसी ग्रीन कैंडल के साथ, स्ट्रांग ग्रीन कैंडल के साथ, तो एंट्री बना सकते हैं, और इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के, ठीक ना। जैसे ये एक बाइंग का जोन था, ये एक बाइंग का जोन था, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने पे। यहाँ एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे 1% का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, लगभग 1.25% का, 1:2 आपको मिल रहा है। ट्रेलिंग एसएल के साथ लेके जा सकते हैं आप इसको अप ट्रेंड में। फर्स्ट टारगेट ये है, कितना देना है, कवर करने के बाद ही। मेरा कोई बाइंग सेलिंग नहीं है दोस्तों, ये केवल एनालिसिस के पर्पज से हम दे रहे हैं। टाइटन, इसने भी आज देख सकते हैं 2% का मूव किया है। टाइटन भी जो है वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, ये अपने जोन का ब्रेकआउट कर चुका है, सॉरी, ये अपने वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट किया है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे आए तो एंट्री बन सकता है दोस्तों। इस लेवल पे अगर प्राइस आता है तो आप ट्रेंड में एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल तक अगर आता है तो रिस्क कितना है,
ये आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका यही रहेगा। या तो फिर रिस्क आपको इसके लो के नीचे रखना होगा, इस कैंडल के लो के नीचे रखना होगा, थोड़ा सा बफर लेके। ठीक है, कैंडल के पीक पे रख सकते हैं। 0.25% का रिस्क आपको मिल रहा है और रिवार्ड आपको मिल सकता है यहाँ तक 4,161 तक का। बट मेरा कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, टाइटन में कोई बाइंग सेलिंग नहीं बता रहे हैं, प्योर एनालिसिस बता रहे हैं। आप रिस्क अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेंगे। सुजलान नेगेटिव डायरेक्शन में है, सिर्फ साइडवेज है, देख सकते हैं साइडवेज है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ठीक ना दोस्तों, यहाँ से ट्रेन लाइन आ रहा है। इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट करता है तो इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड में जा सकते हैं। ट्रेंड जो है इस ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा था, ब्रेकआउट किया है और ये जो है जा सकता है आप ट्रेंड में। नेगेटिव डायरेक्शन में है क्रम्पटन नेशनलम, क्या मूव कर रहा है। इसमें भी हम एनालिसिस दिए थे दोस्तों, आप देखेंगे 3 दिन पहले दिए थे, इसमें प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे इसमें दिए थे, ये बहुत पुलिस से बताए भी थे। आज जो है ये 3.5% का मूव दिया है, कहीं बाइंग बन रहा है क्या। अब यही कहानी है कि स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करता है तो एंट्री बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करने पे ही एंट्री बनेगा, उसके पहले नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कर चुका है और लो इसके जो प्रीवियस लो है यहाँ तक का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक, इसके लो के नीचे। तो नेशनलम में, बट फिर हम बता रहे हैं दोस्तों कि कोई मेरा बाइंग और सेलिंग का नहीं है। और एक चीज़ और बताएंगे आपको कि यार ट्रेड जो भी आप लेना तो बहुत सोच समझ के अपने सेटअप पे ही लें, और 2 चीज़ को फॉलो करना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बीच में नहीं निकलना है। और पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि लॉस मेरा कितना हो रहा है, कैलकुलेशन आपको करना है कि अगर मेरा एसएल जा रहा है तो लॉस कितना होगा, क्या वो लॉस जो है आपके पॉकेट मनी जो आप रिस्क कैपेबिलिटी है आपकी, वो कैपेबिलिटी लेने लायक है या नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी है और रिस्क को लेने की तो आप उस ट्रेड को लें और होल्ड करें, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, बीच में ना निकलें, ठीक ना दोस्तों। और अगर आपका टारगेट दे देता है तो थोड़ा सा टेबल पे पैसा रख के ट्रेलिंग एसएल के साथ आप आगे जा सकते हैं और उसको ट्रेल कीजिए, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 तक ले जाइए, जब तक आपका ट्रेलिंग एसएल ना जाए ना निकलिए। बस यही सीक्रेट स्ट्रेटजी है दोस्तों, और कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है ट्रेडिंग में बने रहने का। बट फिर एक बार कहेंगे, ऑप्शन से दूर रहिए यार, इतना माथा खा जाता है ऑप्शन में, हम भी किए हैं यार, बहुत किए हैं, लॉसेस बहुत होते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन से दूर रहिए और या तो इक्विटी को पकड़िए या तो फ्यूचर को पकड़िए। और अभी का मार्केट तो बिल्कुल ही क्या बताएं,
इससे अच्छा तो फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, वो भी उसका भी बताएंगे एनालिसिस एक दिन। ठीक ना। यहाँ इसमें जो है एक साइड जो है निगेटिव में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये प्राइस गया निगेटिव डायरेक्शन जो है, फिर थोड़ा साइडवेज रहा, गिरा, थोड़ा ट्रेंड के पास गया, गिरा। अब क्या है, फिर इसको चांसेस है कि फिर यहाँ तक खाएगा। इसका जब ब्रेक करेगा, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, इनको स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ आ जाएगा, या तो फिर इसका ब्रेकआउट करता है तो और तेज़ी से यहाँ तक आ जाएगा, या तो स्पाइक लगा के ऊपर भाग गया। तो बट ओवरऑल ट्रेंड जो है निगेटिव है एक साइड में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये आपको कमेंट करना है, आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। यार हम बहुत मेहनत करके आपको बता रहे हैं यार, और रियली में बता रहे हैं। पेड कोर्स वाले आपको ये सब चीज़ नहीं बताएंगे, इस तरीके से एनालिसिस नहीं देंगे जिस तरीके से हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं। ठीक ना। बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, जनवरी का फ्यूचर है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से ट्रेंड लाइन है, ठीक, और इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। बट है क्या चीज़ की ये वीकली डिमांड जोन के पास है। अगर देखें तो यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन भी है, बैंक निफ्टी ये वीकली डिमांड जोन के पास है, वापस से ट्रेंड लाइन पे आए तो यहाँ से चांसेस ये है कि ब्रेकआउट करने का चांसेस पूरा है। इस लेवल से ब्रेकआउट कर सकता है, थोड़ा सा और पुल बैक नीचे आके ब्रेकआउट कर सकता है, या तो फिर ये जो एक लेवल है ये 4 आवर्स का डिमांड जोन है। एक तो वीकली डिमांड जोन यहाँ है और 4 आवर्स का डिमांड जोन यहाँ है, और देख रहे हैं कि यहीं से प्राइस बार बार जा रहा है, यहाँ से गया अप ट्रेंड में, यहीं से गया अप ट्रेंड में, तो लग रहा है फिर यही ये डिमांड जोन से प्राइस या तो गैप अप ओपन हो जाए या तो इस ट्रेंड लाइन तक जाए, बट ये सपोर्ट पे ही है। एनबीसी क्या बूम किया है, एनबीसीसी 5.5% एक दिन में दे दिया यार। 36 और 36 यार, ये 48,000 तो आज ही के रेट में दे दिया, एक लॉट में, मात्र एक लॉट में इसका ब्रेकआउट कर दिया यार। ये साइडवेज था, साइडवेज था, साइडवेज था, देखिए निगेटिव डायरेक्शन में था ये प्राइस, बट इसका ये जो सेलर का जोन था ना, इसका ब्रेकआउट करके ये निकल गया। कितना स्ट्रांग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट किया है दोस्तों। अब पुल बैक जब आएगा तो यहाँ पे एंट्री आपका बन सकता है, ये पुल बैक पेंडिंग है इसका। ऐसा तो होगा नहीं कि ये वन गो में निकल जाए, पुल बैक आना चाहिए। अगर पुल बैक यहाँ पे आ जाता है तो आप पुल बैक पे एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस जस्ट इसके लो का रख के आप एंट्री बना सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, थोड़ा सा और नीचे आ जाता है पुल बैक करके, लेकिन उम्मीद कम है कि ये जिस तरीके का कैंडल बनाया है, उम्मीद तो नहीं है कि अब नीचे पुल बैक करेगा। ठीक ना, तो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल के साथ ही ब्रेकआउट दिया है, बट ओवरऑल एक पुल बैक पेंडिंग है। तो कुछ भी हो सकता है, या तो पुल बैक का वेट कीजिए या तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं, तो थोड़ा रिस्क के लिए तैयार रहिए। तो ये प्राइस एक्शन इस तरीके से काम कर रहा है। और आ जाते हैं फिर मैक्स हेल्थ का, ये जनवरी का फ्यूचर है तो इसको देखते हैं। ये अपने वीकली डिमांड जोन पे है, देख रहे हैं, ये तोड़ने की कोशिश की है, वीक बना के यहाँ तक आया है, बट ये बायर इतने स्ट्रांग थे कि इसको ब्रेक
डाउन को सस्टेन नहीं होने दिए है और यहाँ पे आकर के सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग करा है। तो ये वीकली डिमांड जो पहले से हम ड्रॉ करके रखे हुए थे, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, देख सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये ट्रैपिंग किया है, तो चांसेस ये है कि अब यहाँ से प्राइस को जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर कर देता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस इस जोन का ब्रेकआउट करेगा, तभी यहाँ पे एंट्री आपको बनेगा। या इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट कर देता है ये प्राइस, यहाँ पे जाता है, पुल बैक करता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ एंट्री करके, और पहला टारगेट आपका ये हो सकता है, सेकेंड टारगेट तो 1200 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 125 तक का हो सकता है। ठीक ना, तो फिर हम बोल रहे हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको रिस्क अपने रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ही करना है। बट इसका ओवरऑल ट्रेंड जो है निगेटिव है। अब बीच को रिमूव कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे ये ले रहा है, ये भी इसका क्या कौन सा जोन है, ये वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये भी नीचे किया है, सेलर को ट्रैप किया है, फिर ये इसी रेंज में है। तो ये रेंज और ये रेंज इसी रेंज के बीच में ही है प्राइस। देखिए यहाँ से गया, फिर सेलर ने पुश किया, यहाँ आया, फिर इसी जोन के पास गया, ये एक जोन है, इसी जोन से फिर प्राइस नीचे आया, इस मतलब ये एक बाइंग और सेलिंग का जोन है। वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये काम कर रहा है। देखिए ये बाइंग और सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से गया डाउन ट्रेंड, फिर गया डाउन ट्रेंड, फिर गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो ये प्राइस का चांसेस ये है कि फिर तीसरी बार यहाँ से प्राइस ये आ सकता है। और ये डिमांड जोन है, वीकली डिमांड जोन है, ये वीकली डिमांड जोन है, वीकली टाइम फ्रेम का ये डिमांड है। ठीक, तो चांसेस यही है, बट ओवरऑल मार्केट तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ आप सेल कर सकते थे, यहाँ सेल कर सकते थे इस लेवल तक अगर आए तो, या फिर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो आप इस जोन पे लो का, बट नेगेटिव डायरेक्शन में बाइंग नहीं बताएंगे। बस है क्या चीज़ कि ये बॉटम पे आ गया है, तो बॉटम पे भी हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं बॉटम के लिए। तो बॉटम में आपको दिखाएंगे कि बॉटम में सेलिंग सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हमेशा आपको बताया जाता है कि टॉप पे बाय कीजिए, लो पे टॉप पे सेल कीजिए, सॉरी टॉप पे सेल कीजिए और बॉटम पे बाई कीजिए। तो अगर यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बनता है बाइंग का तो हम बाइंग करेंगे, या तो अगर ट्रेडिंग है तो अपसाइड में हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका HDFC का देख लेते हैं, ये तो पूरा साइडवेज है, देख सकते हैं इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो बेहतर ये है कि जून के करीब आए तो साइडवेज है तो यहाँ पे बाइंग करके और होल्ड किया जा सकता है। ये इस जोन पे अगर कहीं मिले तो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन तक का आप रिवार्ड ले सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन तक का। यहाँ पे बाइंग अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो, बट ओवरऑल ये साइडवेज है, पूरा साइडवेज है। ठीक ना, प्राइस जो है गया, देखा है ये साइडवेज है, ऐसे कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। ये है आपका नेस्ले इंडिया, इंडिया ये डायरेक्शन चेंज कर दिया है, बट एंट्री नहीं मिल रहा है। एंट्री ये एक चैनल में मूव कर रहा है, क्या आप देखते हैं,
एक चैनल में मूव कर रहा है प्राइस। एक चैनल में मूव कर रहा है अभी फिलहाल तो। अप ट्रेंड में ही है। हाँ दिया है। तो दिसंबर में ट्रेडिंग करता है प्राइस। ये है। नेगेटिव डायरेक्शन है। ये प्रेस्टीज है। ये भी ये सेलर का जोन है। यहाँ से मार्केट गिर रहा है बार बार। तो वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में ये साइडवेज है। यहाँ पे डिमांड जोन है। और का एक सेलर जोन है। इसी रेंज में प्राइस है अभी। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट करेगा तभी एंट्री मिल सकता है। बिना इसके ब्रेकआउट का एंट्री नहीं मिल सकता है। कल्याण गिर सेलर के जोन पे है। ये कभी भी प्राइस नीचे आ सकता है। नीचे से एक ट्रेन लाइन देखो। इस ट्रेन लाइन का है ये यहाँ पे है। मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे कंडीशन ऐसे पोजीशन पे ये है वीकली टाइम फ्रेम पे। इस ट्रेन लाइन को टच करके या तो ब्रेकआउट कर सकता है या तो नीचे आ सकता है। साइडवेज है निगेटिव डायरेक्शन में। फिर निफ्टी सेम है। यहाँ ब्रेकडाउन यहाँ पे एक जोन है इस लेवल पे डिमांड जोन है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है। 1 डे में 4 आवर में क्या है 1 आवर में क्या है यहाँ से सपोर्ट लिया है बट सस्टेन नहीं कर पाया है। निफ्टी जनरल के फ्यूचर फेडरल बैंक ये जो है बहुत ही बुलिश था। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। प्राइस नीचे आया है। तो अब यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। तो यहाँ से प्राइस अगर निकलता है इस रेंज से कोई बुलिश कैंडल बनाता है तभी एंट्री बनेगा इस जोन के लो पे स्टॉप लॉस के साथ। कोटक बैंक 1 डे का टाइम फ्रेम वीकली देख लेते हैं क्या है। हाँ अपर लेवल पे सेलर का एक जोन है। सेलिंग आ रहा है। नीचे एक बाइंग जोन है। यहाँ से जो है प्राइस बाइंग जोन साइडवेज है अपने अपर लेवल पे है। कभी अवॉइड कर सकते हैं बाइंग को। ये बाइंग सेलिंग हो रहा है इसी रेंज में वीकली टाइम फ्रेम पे है। ये है अपोलो हॉस्पिटल। ये एक डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग। बाइंग नहीं आ रहा है। बाइंग नहीं है इसमें। वीकली डिमांड जोन से सपोर्ट लिया है और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाता है। ब्रेकआउट किया है बट अभी ब्रेकआउट जो है
सस्टेन नहीं हुआ है, सेलर के जोन पे है। प्राइस जो है अभी सेलर के जोन पे है। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है, बाइंग नहीं आएगा, नहीं आ सकता है बाइंग। ये जो है अपने सेलर के जोन पे है, टाटा इलेक्ट्रिक पे देखते हैं। और स्टॉप लॉस रख के सेलिंग में जा सकते हैं, बट मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है दोस्त, बता रहे हैं। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है तो सेलिंग में ये प्राइस, ये स्टॉक अवॉइड कर सकते हैं बाइंग अभी। और फिर अडानी सोल, अडानी सोल, बोश लिमिटेड सेलिंग में जा रहा है। सेलिंग में है। वन इंस्टीट्यूट, बोश लिमिटेड सेलिंग में जा सकता है दोस्तों, पर कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है अपना, निगेटिव डायरेक्शन में है प्राइस। और औरोबिंदो फार्मा सेलर के जोन पे है। BFC, वरुण बेवरेज, ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है। यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो सेलिंग में जाया जा सकता है, अभी बाइंग नहीं। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, बाइंग में नहीं। फिर भी कैपिटल है तो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, बट यहाँ पे क्या है कि डिमांड जो है, और यहाँ कहीं कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो बाइंग में जाया जा सकता है। यहाँ अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट करता है बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है तो बाइंग में जाया जा सकता है। ओवरऑल ये ट्रेड स्टॉक बहुत ही बुलिश है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, 2 सप्ताह से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो मंथली देखेंगे तो बहुत ऐसा तो होगा नहीं कि बाइंग जा रहा है, बाइंग जा रहा है, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो यहाँ बाई किया था यहाँ जा करके प्रॉफिट बुक किया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आएगा प्राइस। तो ये है ओवरऑल बुलिश स्टॉक है। जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, एंट्री नहीं मिलता है। वन वन डे के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट आना जरूरी है एंट्री के लिए। पावर ग्रिड, ये भी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक सेकेंड दोस्त।
तो दोस्तों ये वीकली टाइम फ्रेम है, निगेटिव डायरेक्शन नहीं है प्राइस। तो फिर हम कह रहे हैं कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है। यहाँ पे 2% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो सेलिंग के लिए ये यहाँ पे सेलर का जोन है। एंट्री 1:2 का अगर देखते हैं तो 255 जो है 1:2 का इस विभाग है। ये टाइम फ्रेम ये जो है एक डिमांड जोन भी है यहाँ पे। तो यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। बट फिर हम कहेंगे सेलिंग साइड में कोई भी एनालिसिस बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लिए इन्वेस्ट सेल या बाय ना करें। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। बैंक इसमें एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसको फॉलो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। और प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया है गिरा है, जब भी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है गिर रहा है। जब कहीं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो और तेज़ी के साथ ये गिर रहा है। तो ये गिरा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो चांसेस यही है कि ये लो लगाया, प्रीवियस हाई लो, ये लो। तो एक चैनल भी इसको बना सकते हैं कि एक चैनल में मूव कर रहा है। इस चैनल के हाई का स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जा सकते हैं, बट मेरा कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है। इस चैनल तक आ सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक ना, यहाँ तक का लेवल मिल सकता है। बट फिर कह रहे हैं कि कोई बाइंग सेलिंग का मेरा एडवाइस नहीं है। जो भी रिस्क लेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही लेंगे। मैनकाइंड निगेटिव डायरेक्शन है, बहुत सेलिंग प्रेशर है। DFC फर्स्ट बैंक बुलिश बुलिश है। डेली डिमांड जोन 4 आवर देख लेते हैं, 1 आवर देख लेते हैं। एक डिमांड जोन है, यहाँ पे आपको मिल सकता है बाइंग में। और इस आपका इस जोन के नीचे 1:2 के इस रिवार्ड के साथ 87 का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री हो सकती है। बट वही है, कोई बाइंग सेलिंग नहीं, ट्रेलिंग एसएल। प्रीवियस वीडियो में ट्रेलिंग एसएल स्ट्रेटजी बताया है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेल कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में स्टॉक बुलिश है। HDFC लाइफ वीकली टाइप पे हम देखते हैं, हाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है इसमें और यहाँ से सपोर्ट भी लिया है। तो ये जो है जा सकता है अपसाइड में। SBI लाइफ जो है स्टॉप लॉस जैसे इसके लो का और टारगेट जो है
साइडवेज रह गया तो फिर यहाँ तक आ जाएगा प्राइस, पर ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो ये अप ट्रेंड में जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये बुलिश है स्टॉक, तो अप ट्रेंड में जा सकता है स्टॉक का सबका। ये आपका टारगेट हो सकता है 1:2 का, या फिर एसएल यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल। ठीक, ये है कैनरा बैंक, है तो ओवरऑल बुलिश, है तो ओवरऑल बुलिश, एक डिवीजन है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है और यहीं से अप ट्रेंड में जा सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है एक सेलर का जोन है, ये एक सेलर का जोन है। दो सिनेरियो बन रहा है, या तो यहाँ पे आए तब हम इसको बाय करें, इस लेवल पे अभी ये सेलर के पास पहुँचने वाला है, सेलर का जोन है ये, और नीचे से एक ट्रेन लाइन भी जा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर पूरा और पे देखते हैं तो एक ट्रेन लाइन है, पहला टारगेट ये हो सकता है, लेकिन बीच में है बिल्कुल, तो अवॉइड बाइंग। निफ्टी जैन का फ्यूचर है ये, तो इसमें भी आपको बता दे रहा है कि ये आपका डिमांड जोन है, और ऊपर से एक ट्रेन लाइन आ रहा था जैसा कि निफ्टी इंडेक्स में बताए हैं, और सेम इस लेवल से अप ट्रेंड में जा सकता है, या तो फिर यही से गैप अप ओपन हो सकता है। आरबीएल बैंक, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है दोस्तों, बाइंग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही हो सकता है, बाइंग अभी है नहीं। ऑयल, गोदरेज सीपी, से ट्रेंड लाइन आ रहा है, सेलिंग के जोन के पास पहुंच चुका है प्राइस, तो ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, बाइंग अभी अवॉइड कर सकते हैं, बस सेलिंग प्रेशर भी हो, और नीचे से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट जरूरी है, जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा बाइंग में नहीं जा सकते हैं, या तो इस ट्रेंड लाइन पे कोई बुलिश कैंडल मिले तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हो सकता है। हिंद जिंक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4 5 5 सप्ताह से ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसमें, बट इसमें एंट्री के लिए वही है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जरूरी है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी एंट्री आपको मिल सकता है, और इस जोन का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में है, 1 डे नेगेटिव डायरेक्शन में साइडवेज है, नेगेटिव डायरेक्शन में साइडवेज है, ये इसका भी वही हाल है, चैनल में मूव कर रहा है ये चीज़ें है, हम देख सकते हैं।
प्राइस जा रहा है अपने अपर चैनल को टच करके नीचे आ रहा है, तो कभी भी हो सकता है यहाँ आ जाए यार, तो फिर यहाँ से आपके नहीं निकलेगा। बाइंग के लिए अपने को क्या चाहिए कि इनका ब्रेकआउट करे कोई स्ट्रांग बुलिश कैंडल के साथ। दो सिनेरियो बन रहा है दोस्तों यहाँ पे। एक तो ये है कि इस जोन का ब्रेकआउट कर दे, तो फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना दे, बुलिश कैंडल बना दे, ठीक। या तो ये जोन का बुलिश कैंडल बनाया तो यहाँ बाई करके इस लेवल तक का टारगेट ले सकते हैं, या तो ये ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा टारगेट ये हो गया इस डायरेक्शन में, बट अभी अवॉइड करेंगे साइडवेज। राइडर्स ये जो है देखेंगे अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये प्राइस, और है ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्शन में। राइडर्स ये 140 से गिर के 140 से गिर के 900 940 से गिर के 916 तक आया है। पंजाब नेशनल बैंक, BSC, करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस निगेटिव में जा रहा है, बहुत सारे स्टॉक है साइडवेज है, पूरा साइडवेज, बढ़िया साइडवेज। आप देख सकते हैं मार्केट जो है इसी एरिया जोन में ये कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज है, फिर ये मूव कर रहा है कि कभी भी आप साइड या नेगेटिव साइड जा सकते हैं, चांसेस है नेगेटिव साइड पे ज़्यादा, तो अवॉइड करते हैं इसको। और जो है ये आ जाते हैं भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल को देखते हैं रिटेल टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। बाइंग में तो गया है बट कोई अभी बाइंग में नहीं मिल रहा है। इसका एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से ट्रेंड में जा सकता है। ब्रिटानिया आइडिया तो बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, प्रॉफिट बुकिंग आया है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, जो है हिट हो रहा है अभी जो है। और देख लेते हैं इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री बन सकता है, इस जोन के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर इसका ब्रेकआउट करता है बुलिश कैंडल के साथ तो, अदरवाइज अवॉइड दिस। अल्केम इंडिया इसके बाद बहुत ही नीचे डिमांड जो है यहाँ पे भेल भेल ये है, एक सेकंड दोस्तों,
हुडको 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 नेगेटिव है, आज जो है ये मूव किया है 2.5%, बट है निगेटिव डायरेक्शन में, कहीं से मार्केट गिर सकता है, कहीं से प्राइस काफी ऊपर भी निकल चुका है। अगर ये इस जोन के पास नहीं आए और बुलिश कैंडल बनाए तो बाइंग हो सकता है। इंट्राडे लेवल 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये है, इस जोन का ब्रेकआउट अगर करता है तो एंट्री बन सकता है, इसके जोन पे स्टॉप लॉस लगा के इसके लो का यहाँ एंट्री कर सकते हैं और यहाँ स्टॉप लॉस 1:2 के लिए जा सकते हैं। तो ब्रेकआउट नहीं आएगा, एंट्री नहीं आएगा 15 मिनट में। क्या गिरा है यार ये प्राइस LTI में इन्हीं से गिर गया एक भी टाइम फ्रेम पे। यहाँ इसका सपोर्ट जोन है, प्राइस इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है और फिर अगर यहाँ से गिरने की कोशिश करता है तो एंट्री दोबारा बन सकता है। ये एक सेलर का जोन है। अभी मिक्स हो चुका है, यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, कहीं यहाँ आकर के गिरने की कोशिश करे तो यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं, अभी तो अवॉइड करेंगे, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। देखिए टाइम फ्रेम, ये सेलर का जोन है, यहाँ से प्राइस बार बार गिर रहा है, तो देख सकते हैं कि इस लेवल पर कोई सेलिंग मिले तो सेलिंग में जाया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट में ये कौन सा है, IRFC, आज क्या ब्रेकआउट दिया है, क्या बात है, 10% के करीब गया है यार, 10% हाई लगाया है। कुछ न्यूज आया है क्या, ब्रेकआउट करके निकल गया। देखिए दोस्तों, लॉजिक वाली बात बता रहे हैं, जो लोग यहाँ पे फेल किए थे ना, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ है, तो ये यहाँ तक बड़ा कैंडल बनाया है। कुछ सेलर यहाँ पे बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस हंट किया है, तो ये और ऊपर गया है। कुछ यहाँ पे बैठे थे, इनका भी स्टॉप लॉस हंट हुआ, जितना स्टॉप लॉस हंट किया है उतना ये अप ट्रेंड में भागा है। तो सबका जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, सेलर सेल किए थे, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो बाय करेंगे, तो बायर तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे इस कैंडल में, लेकिन जब ये भी बाय करने लगे तो सेलर भी बायर के साथ मिल गए, तो प्राइस और डबल स्पीड ट्रिपल स्पीड के साथ अप ट्रेंड में भागा है। तब ये बड़े बड़े कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों आया है, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस हुआ, कुछ लोग यहाँ सेल किए थे, कुछ लोग यहाँ सेल किए थे, सभी लोग हर पॉइंट पे सेल किए थे, सभी लोग जो है हर पॉइंट पे, एक सेलर का जो नहीं था, एक सेलर का जो नहीं था, एक सेलर का ये था, ये था, आखिरी सेलर का जो नहीं था। जब सेलर का जो सेल किया था उसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो क्या करेंगे, एग्जिट करने के लिए बाय करेंगे, तो बायर स्ट्रांग था, फिर बायर ने बायर के साथ, सेलर ने बायर के साथ मिल गया, डबल फोर्स के साथ ये प्राइस गया है, इसीलिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है। समझ रहे, अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस इसका देख लेते हैं कहाँ पे है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट ये वीकली टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था यहाँ से,
तो अब अगला टारगेट ये हो सकता है, बट वन गो में गया है तो कहीं तो ये सांस लेगा, पुल बैक आएगा। ये सेलर का जोन है अगला। तो कहीं अगर पुल बैक मिलता है तो एंट्री बन सकता है, अभी एंट्री नहीं बन सकता है। अब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। कितना पॉइंट दिया है? 11 रुपया 90 पैसा। 11 रुपया 90 पैसा। 11 रुपये 90 पैसा। 11 90 मल्टीप्लाई 4250। 4250। 50,575 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा एक दिन के कैंडल पे। ये केवल एक लॉट में, केवल एक लॉट में ये जो कैंडल बनाया है, ये जो कैंडल बनाया है, इसमें आपको मिला है 50,575 रुपया, ओनली वन लॉट। इसलिए कहते हैं कि फ्यूचर को पकड़िए, ऑप्शन को छोड़िए। जितना प्रीमियम मूव किया है, चाहे वो स्लो जाए या स्पाइक में जाए, आपको पूरा पैसा मिलेगा जितना मूव करेगा फ्यूचर में। अरे दोस्तों, तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं और स्ट्रेटजी आपकी अच्छी है तो आप फ्यूचर में ट्रेड के लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। आप देख सकते हैं, अगर कुछ नहीं छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलते तो भी आप 20-25 हज़ार तो बना ही लेते। 4 घंटे का देख लेते हैं कैंडल, 1 आवर का देख लेते हैं। क्या इसका ब्रेकआउट किया यार, क्या कितना शानदार बना है। ये कैंडल आपको दे दिया है, अच्छा खासा दे दिया है प्रॉफिट, यहाँ तक का ले लेते हैं। लेकिन ये आपको निकलने ही नहीं दिया ना। इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, आप कहाँ निकलेंगे? कोई कैंडल ऐसा हो, कहाँ निकलेंगे? इतना बड़ा बड़ा कैंडल 15 मिनट में बना रहा है। 15 मिनट में भी ये स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट किया, यहाँ आप एंट्री करते, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, इंट्राडे लेवल है 1:2 आपको यही मिल जाता, यही मिल जाता 1:2 निकल जाते। फिर यहाँ कुछ देर कंसल्टेशन किया, फिर अब ट्रेंड में जा रहा है। तो यार इतना ज़्यादा, अब इसको आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे कहाँ पकड़ पाएंगे बताइए? कहीं पकड़ पाएंगे इसको? कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे इतना बड़ा? हाँ, कैपिटल खाली हो जाएगा एक एक ही ट्रेड में। समझ रहे हैं? वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे। गलती से अगर हिट हो गया तो पूरा कैपिटल चला जाएगा, यहाँ आप एंट्री नहीं ना करेंगे। इसीलिए आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट पकड़ लेते हैं। यहाँ आप इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, यहाँ निकलता है एंट्री बना लेते हैं, फर्स्ट क्लास। अभी क्या है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया है तो छोटे से ही यहाँ इस जोन का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बन सकता है। बट है क्या चीज़ की, ये जो है वन डे में इतना बड़ा कैंडल बनाया है तो अगले दिन भी चांसेस है कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। बट छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री बना सकते हैं 15 मिनट के स्टॉप लॉस पे। इस जोन का स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री बना सकते हैं। कितना आपको मिल रहा है देख सकते हैं कि कितना आपको मिल सकता है, स्टॉप लॉस आपका क्या जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करके बता देते हैं। 15 मिनट का ये है आपका ट्रेंड लाइन फिक्स। यहाँ आप इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, लो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं 0.85, और रिस्क रिवार्ड कितना रखते हैं 1:2, 1:2 यहाँ मिल जाता। बट अभी अभी जो मिस, अभी एंट्री कैसे बनेगा? यहाँ अगर आप एंट्री करते हैं ठीक है, और इसके लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, 1:2 आपका कहाँ आ रहा है? 140 पे 2 रुपया, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी कि 11-12 हज़ार का आपका स्टॉप लॉस होगा। 25-30 हज़ार के करीब आपका प्रॉफिट आएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 4250 मल्टीप्लाई 6 रुपया,
25,500 का आपका प्रॉफिट आएगा और लॉस कितना होगा 289 मल्टीप्लाई 4250 12,282 रुपया आपका रिस्क पर रहेगा। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री बना सकते हैं। बट फिर कह रहे हैं कि मेरा कोई बाइंग सेलिंग का नहीं है, आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये भी एक ट्रेंड लाइन में है, यहाँ से इस चैनल में मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक चैनल है, चैनल में मूव कर रहा है। यही होगा कि इसको अवॉइड करें। हाई निगेटिव डायरेक्शन में 1 डे के टाइम फ्रेम में हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्शन में। इनॉक्स विंड ये सेलिंग का जोन था, सेलिंग में जा सकता है। वो कौन सा था, MPX है ये। 1 डे वीकली देख लेते हैं, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है, भागता ही जा रहा है। 1 डे में कितना दिया है, 2.25% का ये हाई लगाया है। 4 आवर 1 आवर 15 मिनट देख लेते हैं। इसमें एंट्री तभी मिलेगा तो जब इसका ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का, इसके पहले नहीं। बहुत बुलिश है। अभी भी ये उसी डायरेक्शन में है, कल के एनालिसिस में बताए थे। ये इस तरह के कुछ प्राइस चल रहा है, ऊपर से एक चैनल है, नीचे से एक चैनल है, जोन है। इसी जोन में ये साइडवेज है। ओवरऑल प्राइस जो है निगेटिव डायरेक्शन में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस जो है ओवरऑल निगेटिव डायरेक्शन में है, ये जो है प्राइस निगेटिव डायरेक्शन में है। ट्रेलिंग साइड में यहाँ पे बनाया जा सकता है, इस ट्रेन लाइन पे ऊपर का स्टॉप लॉस रख के इस जोन तक, ये जो जोन है इस जोन तक बनाया जा सकता है। कभी भी मार्केट इसको तोड़ के अप हो सकता है या इसको तोड़ कर नीचे जा सकता है। बट अभी फिलहाल में यहाँ तक का ही लेवल दे सकता है 1200 का। 1272 चल रहा है, 1200 का 72 रुपये आपको मिल सकता है। 72 गुणे 625, 72 मल्टीप्लाई 625, 45,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लॉस आपका कितना होगा, यहाँ एंट्री करते हैं तो 33 लाइन देख लेते हैं। रिस्क कितना रहेगा आपका इसके हाई का, 2810, 2810 मल्टीप्लाई 625, 17,562 के रिस्क पे 45,000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। ये है इसका लेवल, 81 रुपये तक का मिल रहा है। 8190, 8190 मल्टीप्लाई 625, 625, 51,187। बट फिर भी वो मेरा कोई एनालिसिस नहीं है बाइंग सेलिंग का। बाइंग सेलिंग का कोई एडवाइस नहीं दे सकते दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपना रिस्क अपने रिवार्ड के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेंगे। मेरा काम है बस एजुकेशनल वीडियो बनाना, आपको एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं।
लेवल दे रहे हैं कि ये लेवल तक जा सकता है या मार्केट। यार CTC क्या मूव किया है, 4% का मूव किया है 15 मिनट। थोड़ा सा सीजन का अगर इंट्राडे लेवल ये है, ब्रेकआउट पे ही एंट्री मिल सकता है 15 मिनट पे। ये क्या है, 1 डे का टाइम है। कॉल पॉल गिरा है, ये लगभग टारगेट टारगेट दे चुका है यहाँ पे कॉल पॉल में। कितना दिया है, 1:2 दे दिया है, 86। लेकिन अब ये तो और सेलिंग जोन यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। यहाँ से फिर एक सेलिंग का एंट्री हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ 1:2 के रिसीवर के साथ। फिर ये टाइम फ्रेम देख लेते हैं। हाँ मिल सकता है यहाँ तक का। फिर बोल रहे हैं कोई मेरा बाइंग सेलिंग नहीं है, आप अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, ठीक है ना। मेरा केवल एनालिसिस है। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, सेकेंड टारगेट के लिए वेट करते हैं। ये है पॉलीकैब, ब्रेकआउट किया है बस यहाँ पे एक सेलर का जोन है हायर लेवल पे। इसका ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री मिल सकता है, या तो फिर ये फिर इस लेवल तक आ सकता है। इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बनाया जा सकता है। ये है, ये भी साइडवेज है, इसी रेंज में इस मूव कर रहा है, बिल्कुल लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग के जैसा ये मूव कर रहा है। यहाँ आ सकता है या तो फिर ऊपर जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये है कॉन्कर, अभी जितना स्टार्ट है पावर ग्रिड में भी हिट हो गया टारगेट अपना, एनालिसिस किए थे। यहाँ पर भी एक सेलिंग का जोन क्रिएट हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकता है। इसके जोन का स्टॉप लॉस 1:2। पावर इंडिया में 1690 50, 1690 मल्टीप्लाई 50, 1 लाख में 82,500 का टारगेट मिल सकता है। बट फिर भी अभी भी कह रहे हैं मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का नहीं है एडवाइस, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। ये मेरा केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, ठीक है दोस्त। केन टारगेट तो हिट नहीं किया है, 5 इंच पे लगा हुआ है, ना ही स्टॉप लॉस हिट किया है। ओवरऑल नेगेटिव में जा रहा है प्राइस। चलिए ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक थे इनका भी एनालिसिस कर दिए हैं। निफ्टी का किए, बैंक निफ्टी का किए, गोल्ड किए, सिल्वर किए, फ्यूचर स्टॉक किए, इक्विटी किए। यानी कि फ्यूचर स्टॉक और इक्विटी एक जैसा ही मूव करता है। तो फ्यूचर स्टॉक में किए हैं तो आप इक्विटी में भी पोजीशन बना सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि जो भी रिस्क लेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही लेंगे। मेरा कोई बाइंग सेलिंग का एडवाइस नहीं है, और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो
आपको उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्राइस एक्शन के साथ साथ हमने अपना स्ट्रेटजी बताया, इंट्राडे स्ट्रेटजी, स्विंग का, BTST का। तो आप अपना पोजीशन जो है ट्रेंडिंग मार्केट में, चाहे अपसाइड साइड में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, आप अपना इस एनालिसिस करके ट्रेड इस तरीके से ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और यार अगर आप लाइक कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी जो है कि अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया है कि फ्यूचर में हम आपको किस तरीके से हेजिंग करते हैं, ये इस टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे। तो अगर 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो हम इस पे इस स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आएंगे। ठीक ना दोस्तों? तो चलिए इसी के साथ आज की रात यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल। कोई कमेंट किया है?